एक सुबह सूरज ने एक मटका देखा जो गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था। अरे वाह, मैं माला माल होऊंगा, मेरी पत्नी खुश हो जाएंगी। मीना, मैं आ रहा हूँ। इतने में ही वो मटका छूते ही वो गायब हो जाता है और मीना वहाँ उदास रहती है। क्या हुआ मेरे पति को? बाहर गए 3 रोज हो चुका है। क्यों ना हम जंगल को जाए थे? आ जाओ। ऐसी तरह दूसरी रात एक आदमी तालाब के पास खुशी से जाता है और गायब हो जाता है। तीसरी रात दूसरा आदमी जाता है, वो भी गायब। चौथी रात फिर दूसरा गायब हो जाता है। तो वो सुबह सारे गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और शिकायत करने लगते हैं। सरपंच जी, कुछ करो, हमारे सारे परिवार के मर्द गायब हो रहे हैं। हाँ सरपंच जी, कुछ करो, हम सबके पति गायब हैं। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? कोई मर्द है जो जंगल जाकर गांव के सारे मर्द को बचा लाए? मैं हूँ सरपंच जी, मैं जाकर अपने सारे मर्द को बचा लाऊंगा। मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ। तुम जाओ और अपने गांव के मर्दों को बचा लाओ। जी सरपंच जी, मैं अपनी जान देकर भी बचा लूंगा। ये कहकर वो जंगल की तरफ जा रहा होता है। वो एक साधु बाबा से मिलता है। बाबा, मुझे बताइए, यहाँ क्या हो रहा है? सारे मर्द गांव से गायब हो जा रहे हैं। बच्चे, तुम तालाब के पास जाकर देखो, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बाबा की बात सुनकर वो तालाब के पास जाता है और वो देखता है कि एक सिक्का से भरा मटका तो उसका पास जाने की सोचता है। वहां जाता है और सब मर्द की तरह गायब हो जाता है। और फिर वो एक जादुई दुनिया को पहुंच जाता है। तो वो देखता है एक लड़की वहां खड़ी हुई है। उसे पीछा करना सोच के उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तो वो देखता है कि गांव के सारे मर्द मटका मग में कैद हुए हैं। तो वो लड़की के पास बात करने के लिए मौका देखता है। आप कौन हो? क्यों आप हमारे सारे गांव के लोग को कैद करके रखे हो? उन्हें छोड़ दो। मैं ये सारे लोग को नहीं छोड़ सकती। ये सारे लोगों के वजह से मैं यहाँ हूँ। मेरी माँ मुझे जन्म दे रही होती है, मेरा बाबा वहाँ गुस्सा में रहता है। मुझे बेटा ही चाहिए। बेटी पैदा हुई तो मैं उसको खत्म कर दूंगा। क्या हुआ मितेश? अगर तुम्हारा बीवी को लड़की हुई तो उसको हम खत्म कर देंगे, तुम चिंता मत लेना। ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। मुझे बेटा ही चाहिए, बेटा ही होगा मुझे। बताइए दाइमा, मुझे बेटा ही हुआ है ना? हाँ जी, आपको बेटा ही हुआ है, आप जैसा। हाँ जी, आपको बेटा ही हुआ है। क्या करूं, मेरी जंगल चल पड़ता है। वहां वो एक मटका में उस लड़की को रख देता है और वो दोनों चले जाते हैं ताकि वो अंदर तड़प तड़प के मर जाए। जब बच्ची थोड़ी देर में सांस लेने की तकलीफ के वजह से बाहर आना चाहती है और मटके को अंदर से खोलने की कोशिश करती है, एक साधु बाबा वहां से आ रहे होते हैं। वो मटके को हिलता हुआ देखकर दूर से भाग के आके देखते हैं और मटके को खोलकर बच्ची को मटके से बाहर उठाते हैं। क्यों बाबा मुझे मारना चाहते हैं? बच्ची, तुम हमेशा खुश रहेगी। तथास्तु। ये कहकर जब साधु बाबा चले जाते हैं, वो लड़की को बहुत जोर से भूख लगती है तो वो खाने की ख्वाहिश करती है। तभी उसके पास खाने से भरा हुआ थाली गायब से उसके पास आता है। तभी ये लड़की सोचती है, अच्छा, मुझे साधु बाबा ने ये जादू दे दी है कि जो मैं सोचूं वो चीज़ कर सकती हूँ। अब मैं सारे गांव वालों से मेरा बदला लूंगी। मुझे तुम्हारा दर्द समझ में आता है, पर तुम्हारे गांव वालों ने वो सब किया था। तुम क्यों सारे गांव के लोगों को ऐसे कर रही हो? तुम चाहे मेरी जान ले लो, पर मेरे गांव वालों को छोड़ दो। तुम सब मर्द बुरे हो। मुझे सारे मर्द से नफरत है। मेरी माँ और मेरा बदला लेके ही रहूंगी। ये लो, तुम अना जान दे दो। मैं छोड़ देती हूँ सारे लोग को।
ये क्या हुआ, मैंने सच में गलती कर दी, ये कहकर वो रोने लगी और उस लड़के को जिंदा करने के लिए वो सारी जादू को खो देती है और उसको जिंदा कर देती है। और वो जब जिंदा होता है तो उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश करता है। वो उसका चेहरा दिखाती है, बिल्कुल एक अप्सरा जैसा दिखती है। उसे शादी करने की ख्वाहिश करता है तो वो भी हाँ बोल देती है। वो भी वो लड़के को पसंद करती है, दोनों में प्यार हो गया है। लड़की को अपना परिवार मिल जाती है। वो कहती है, मैं सारे लोग को छोड़ देती हूँ, तुम और मैं खुश जिएंगे, अपने गांव ले चलो। और वो सारे लोग रिहा हो जाते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं।